तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKMLT ट्यूटर। सो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं सी पेप्टाइड टेस्ट क्या होता है, ये किस लिए किया जाता है और इसे किस तरह करते हैं, क्या सैंपल लेते हैं, कौन सी ट्यूब में सैंपल लेते हैं, सब चीज़ें हम देखेंगे। नॉर्मल लेंस कितनी होती है, रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, सब देखेंगे। ठीक है, तो यार देखो, जो सी पेप्टाइड टेस्ट होता है, तो सी पेप्टाइड टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ सी पेप्टाइड इन द ब्लड और यूरिन। ये जो टेस्ट होते हैं वो ब्लड से भी हो जाता है, यूरिन से भी हो जाता है, बट मोस्ट कॉमनली हम ब्लड से करें। तो सी पेप्टाइड टेस्ट क्या मेजर करता है? अमाउंट ऑफ सी पेप्टाइड, जो सी पेप्टाइड का अमाउंट होता है ना हमारे ब्लड में, वो कितना है, ये डिटेक्ट करता है टेस्ट। अब देखते हैं सी पेप्टाइड होता क्या है। तो सी पेप्टाइड इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। जब इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बीटा सेल्स से, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होती है पेनक्रियाज के, तो जब ये इंसुलिन प्रोड्यूस होता है तो इसके साथ सी पेप्टाइड भी प्रोड्यूस होता है, जो कि एक बाई प्रोडक्ट होता है इंसुलिन प्रोडक्शन का। ठीक है, रिलीज व्हेन आवर पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन। जब हमारा पेनक्रियाज में देखो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, उसमें बीटा सेल्स होती है। बीटा सेल्स क्या करती है? इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। तो जब इंसुलिन प्रोड्यूस होता है तो ये सी पेप्टाइड भी इसके साथ में प्रोड्यूस होता है, एक बाई प्रोडक्ट की तरह। ठीक है, तो सी पेप्टाइड लेवल्स कैन इंडिकेट हाउ मच इंसुलिन इज आवर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग नेचुरली। तो सी पेप्टाइड के लेवल क्या इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी नेचुरली कितना सी पेप्टाइड, वो कितना इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, कितना इंसुलिन बना रही है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सी पेप्टाइड इज यूजफुल इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो सी पेप्टाइड का मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ को डिफरेंशिएट करने में यूज़ होता है। वो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम आगे देखेंगे। असेसिंग इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन प्रोडक्शन को असेस करने के लिए हमारी क्या है, हमारा जो बीटा सेल्स है वो कितना इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, पेनक्रियाज की। मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डायबिटीज ट्रीटमेंट, अगर किसी पेशेंट का डायबिटीज ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका इफेक्टिवनेस को देखने के लिए भी हम सी पेप्टाइड टेस्ट कराते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। देखो, ये जो ले रखी है यहाँ पे रेड ट्यूब है, इसको SST वाइल बोलते हैं। तो ये वैसे गोल्डन कलर की होती है, उसमें रेड ट्यूब दे रखा है, तो इसे SST वाइल बोलते हैं। तो SST वाइल में इसका सैंपल लिया जाता है, और सैंपल फास्टिंग में भी लेते हैं, फास्टिंग से भी करा सकते हैं, और PP भी करा सकते हैं पोस्ट प्रेंडियल। ठीक है, फास्टिंग एकदम खाली पेट, और जो PP होता है वो खाना खाने के 2 घंटे बाद होता है, या ब्रेकफास्ट करने के। और जो फास्टिंग चाहिए होती है वो 8 से लेकर 10 घंटे या 12 घंटे की चाहिए होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं वाई सी पेप्टाइड टेस्ट इज डन। सी पेप्टाइड टेस्ट क्यों कराया जाता है? तो टू डिफरेंशिएट टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए, पहचानने के लिए कि पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। व्हेन वी हैव टाइप 1 डायबिटीज़, जब हमें टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, डॉक्टर नीड्स टू नो हाउ मच इंसुलिन पेनक्रियाज स्टिल प्रोड्यूस। तो जब हमें टाइप 1 डायबिटीज़ होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कितना इंसुलिन अभी भी पेनक्रियाज बना रहा है, तो ये सी पेप्टाइड टेस्ट कराते हैं। एंड टू फाइंड आउट वाई वी हैव लो ब्लड शुगर, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। अगर लो ब्लड शुगर हो जाता है तो ये पता करने के लिए कि हमारे जो ब्लड शुगर है वो लो क्यों है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया क्यों है। एंड टू डायग्नोस पेनक्रियाटिक ट्यूमर, जो पेनक्रियाज ट्यूमर हो जाता है, इसको इंसुलिनोमा बोलते हैं, उसको डायग्नोस करने के लिए। पेनक्रियाज में ट्यूमर हो जाता है, आगे चल के वही कैंसर बन जाता है, तो ये डायग्नोस करने के लिए। अब हम देखते हैं नॉर्मल रेंज कितनी होती है सी पेप्टाइड की। तो सी पेप्टाइड सबसे पहले फास्टिंग में देखते हैं, फास्टिंग में कितनी इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर आप फास्टिंग में सैंपल देते हैं तो इसकी जो वो होती है नॉर्मल रेंज, वो 0.85 से लेके 3.85 Ng/ml होती है। ठीक है, Ng होता है नैनोग्राम पर ml होती है। ठीक है, सी पेप्टाइड अगर PP अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद देते हैं पोस्ट प्रेंडियल में, तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 1.20 से लेके 8.60 Ng/ml तक हो सकती है। ठीक है गाइस, तो हम देखते हैं हाई लेवल ऑफ सी पेप्टाइड यूजुअली मीन दैट आवर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग टू मच इंसुलिन। मतलब अगर सी पेप्टाइड के लेवल हाई आ जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो फॉलोइंग कंडीशन में कॉज हाई इंसुलिन लेवल, जो नीचे कंडीशन दी हुई है इनमें हाई इंसुलिन लेवल आ सकते हैं। जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, कुशिंग सिंड्रोम में भी हाई आ सकता है, इंसुलिनेमा हो गया, पेनक्रियाटिक ट्यूमर है, ये आगे जाके कैंसर भी बन जाता है, किडनी फेलियर में भी हाई आ सकता है, और लो पोटेशियम लेवल्स इन ब्लड, अगर ब्लड में पोटेशियम लेवल लो हो जाता है तब भी आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ए लो लेवल ऑफ सी पेप्टाइड। अगर सी पेप्टाइड का लेवल लो हो जाता है बॉडी में, मीन्स आवर बॉडी इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन। हमारी बॉडी क्या है, इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही जितना हमारी बॉडी को नीड होती है। ठीक है, तो फॉलोइंग कंडीशन में कॉज लो इंसुलिन इन ब्लड। तो ये जो नीचे कंडीशन दी हुई है इसमें क्या होता है, ये इंसुलिन लेवल लो हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं लो सी पेप्टाइड वैल्यू और मोस्ट कॉमनली सीन इन टाइप 1 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में मोस्ट कॉमनली देखी जाती है सी पेप्टाइड की लो वैल्यू। ठीक है, लो वैल्यू हो जाती है टाइप 1 डायबिटीज़ में। और मैं ऑल्सो इंडिकेटिव एडवांस
एडवांस टाइप 2 डायबिटीज़ विद बीटा सेल फेलियर। और ये जो सी पेप्टाइड है वो लोग कहाँ पे हो सकता है, ये एडवांस टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है जब बीटा सेल फेल हो जाती है। बीटा सेल्स क्या होती है, आइलेट्स ऑफ लेंगर, देखो पेनक्रियाज होता है उसमें होता है आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस, उसमें होती है अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ठीक है, और डेल्टा सेल्स। तो जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है, तो इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा जब बीटा सेल में फेलियर आ जाएगा, ठीक है। तो एडिशन डिजीज़ में भी इंसुलिन लेवल लो हो सकता है और लीवर डिजीज़ में भी इंसुलिन लेवल लो हो सकता है। तो यार ये थी हमारी वीडियो जो हमने डिस्कस की सी पेप्टाइड पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।